बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ईरान की और अमेरिका की इसराइल की जंग के सिलसिले में आज एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। अमरीकी मुज़ाकरात का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में पहुंच गया है। ईरानी मुज़ाकरातकार जो हैं वो भी इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। अमरीकी वफद में कौन कौन है? उसमें जेडी वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ है और जेरेड कुशनर है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जेरेड कुशनर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और ये इसराइल का बहुत बड़ा हामी है और डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के बहुत करीब करने में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। स्टीव विटकॉफ ये भी इसराइल का एक बहुत बड़ा हामी है, बड़े अच्छे इसके ताल्लुकात हैं। जेडी वेंस इस जंग के इतना हक में नहीं था। ये एक ऐसी शख्सियत है जो बैलेंस कर सकती है इस मुज़ाकराती टीम को, और ये तीनों लोग अमरीकी वफद की नुमाइंदगी करेंगे मुज़ाकरात में। ईरानी वफद के अंदर बुनियादी तौर पर दो लोग हैं। एक मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और इसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अरागची। ये वहां से दो लोग हैं। एक तरफ तीन लोग हैं, एक तरफ दो लोग हैं। ये लोग मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान जो है वो इसमें सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की सरजमीन पे इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन दोनों के पाकिस्तान आने पर रद्द-ए-अमल कैसा था हमारी जानिब से? तो देखिए, पाकिस्तान की मीडिया ने तो बड़ी गेम उठाई। ज्यादा बात वो अमेरिकन की कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि अमरीकी नायब सदर है, तो एक गर्मजोशी पाकिस्तान की तरफ से होती है हमेशा। हमें लगता है वो दुनिया का सबसे क्योंकि ताकतवर मुल्क है, उनके पास पैसा पैसा बहुत है। हमारी पॉलिसी भी वहां से अक्सर बन के आती है, लिहाजा बड़ी जबरदस्त शानदार कवरेज और शानदार तबसरे जो है वो अमरीकी जो वफद है उसके हवाले से हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरानी वफद पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पे जिस तरह का इस्तकबाल और जिस तरह की बातचीत ईरानी वफद के हवाले से हुई, अमेरिकन को उनका 10% भी नहीं मिला। यानी पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज्यादा जो इस्तकबाल किया गया और जो खुशामदीद कहा गया वो ईरानी वफद को कहा गया। वैसे भी वो जंग को जीत कर आ रहे हैं, उनके पास ये तासुर है कि वो जंग को जीतते हुए हैं, और ये तासुर मैं अपनी जाती पसंद या नापसंद पे नहीं कह रहा। ये अमेरिकन जो लोग तबसरा कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि ईरान जो है वो अमेरिका से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर गया है इस लड़ाई में। इसराइल और अमेरिका का उसने बहुत नुकसान किया है, और कमज़ोर होने के बावजूद, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद ईरान ने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी है वो तारीख में एक मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी। अब दोनों ममालिक ने ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ी है, मगर दोनों की जानिब से कोई भी फौजी नहीं आया। दोनों जानिब से सियासी लोग आए हैं, फौजी नहीं आया दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना है, हुक्म की तामील करना है। मुज़ाकरात और पॉलिसी बनाने जैसे जो अहम मामलात हैं वो फौजियों को नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से कोई फौजी नहीं आया, और दोनों में से दबाव किस पर ज्यादा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साबित कर रहे हैं दोनों के बयानात। पहले आप बयानात देखें। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत दबाव में है। अमेरिका की जो क़यादत है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में भी है, बड़े दबाव में भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिल्कुल साफ है, यहां उनके बयानात हैं, आपको यहां से साबित हो जाएगा। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है और ज्यादा शिद्दत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोनिक बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि जल्द पता चल जाएगा कि अगले 24 घंटों में ही हमें यह समझ आ जाएगी कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर हम बड़ी शदीद कार्रवाइयां करेंगे। साथ उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पैगाम भी लिखा कि दुनिया का सबसे ताकतवर रीसेट। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया ने कहा कि सदर ट्रंप के जुमले ईरान से मुज़ाकरात के हवाले से हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, द ईरानियंस डोंट सीम टू रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स। ईरानियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन अ शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन ऑफ द वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेशनल वाटरवेज। कि जनाब वो बैन अवी पानियों को इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन या एक इलीगल किस्म का मनी तो ले सकते हैं, पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई कार्ड्स नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, और ईरानी इसको नहीं जानते, ये भी उसने कहा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, द ओनली रीजन दे आर अलाइव टुडे इज टू नेगोशिएट। आज उनके जिंदा होने की वाहिद रीजन जो है वो मुज़ाकरात है। यानी आज वो इसलिए जिंदा है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बड़ी धमकी हमें ट्वीट है। देखिए, यहां से पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप पे कितना दबाव है, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के बाहर, हर तरफ। और CNN ने ये रिपोर्ट किया है मुबैना तौर पर कि वहां डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी बड़ी सख्ती चल रही है। नेतन्याहू लगातार लबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसमें मुदाखलत की गई है कि ये अटैक बंद करके वहां पे मुज़ाकरात किए जाएं। और अब पता चल रहा है कि वहां पे भी दो वफूद जिनमें इसराइल और लबनान की क़यादत मौजूद है वो अमेरिका के अंदर मुज़ाकरात के लिए जा सकते हैं। स्टीव विटकॉफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है अभी हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट आदमी है इस रीजन का। लेकिन जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट है, अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चालाकी की कोशिश की, तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। फिर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के मुताबिक मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूं। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल के साथ आगे बढ़ेगा। अब देखें, यहां पे ना इफ एंड बट्स हैं।
यहां पे कंफ्यूजन है, ईरान की जानिब से कंफ्यूजन नहीं है, वो बड़ा क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। ये आप अगर कालीबाफ का स्टेटमेंट देखें, ये उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया, जो मुज़ाकरात की कमेटी ईरान की जानिब से आई है 2 रुकनी, उसमें जो सरबराह हैं वो मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं। उन्होंने कहा कि 2 ऐसे इकदामात हैं जो होने चाहिए थे और ये जंगबंदी के मुज़ाकरात से पहले होने चाहिए थे और ये शराइत थी। मुज़ाकरात से कबल जंगबंदी की 2 शराइत पर अमल दरामद जरूरी है, यानी मुज़ाकरात से पहले इन पर अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 1, लबनान में जंगबंदी, कि लबनान के ऊपर बिल्कुल इसराइल का अटैक खत्म हो जाए। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उससे पहले ये हमला बंद होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा मुंजमद ईरानी असासों की बहाली। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से ईरान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी और उन पाबंदियों के जरिए से ईरान के जहां जहां पे असासे थे या पैसा पड़ा हुआ था, उस पैसे को होल्ड कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था या मुंजमद कर दिया गया था। ये पैसा कितना है, इसके बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस पैसे की अमाउंट कितनी बड़ी है। ये विकिपीडिया के मुताबिक और डिफरेंट यहां पे आलमी खबर रसां इदारे हैं, उनकी रिपोर्टों के मुताबिक ये पैसा 100 अरब डॉलर से लेकर 120 अरब डॉलर तक बनता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, बड़ी ह्यूज अमाउंट है, किसी भी मुल्क की किस्मत बदल सकती है। तो ईरान का इतना पैसा मुल्कों के अंदर होल्ड पड़ा हुआ है और इसमें बेशुमार पैसा जो है वो डॉलर पड़े हुए हैं। ईरान ये पैसा हासिल कर सकता है अगर ये असासे डी फ्रीज हो जाए तो, और ये बड़ा आसानी से हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से किया जा सकता है, सिर्फ बैठना और उस पर बात करनी है। तो अब इसमें ये पैसा कहां कहां पड़ा हुआ है, इसमें देखें, सबसे पहले तो इसमें 2 अरब डॉलर अमेरिका में पड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा जो पैसा है वो जनवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अरब डॉलर साउथ कोरिया में है, 6 अरब डॉलर इराक में है, 20 अरब डॉलर चाइना में है, 1.5 अरब डॉलर जापान में है, 1.6 अरब डॉलर लग्जमबर्ग में है। इसी तरह पूरी दुनिया में ईरान का पैसा पड़ा हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी के बाद उस पैसे को फ्रीज कर दिया गया था। अब वो पैसा ईरान चाहता है कि रिलीज किया जाए, क्योंकि जंगबंदी की शराइत में से एक शर्त यह भी थी और मुज़ाकरात से पहले रिलीज किया जाए। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है अगर ईरान को मिल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये पैसा कितना है। तो ईरानी जो क़यादत है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। ऐसा लगता है कि उन पर वो दबाव नहीं है जो दबाव अमेरिका के ऊपर है। ईरानी वफद जिस तैयारे में था ना, वहां कुछ बड़े बहुत ही जज्बाती मनाजिर थे। ये एक तस्वीर आप देखें, ये मोहम्मद कालीबाफ ने अपने ट्विटर से इसको शेयर किया और उन्होंने इसमें लिखा, माई कंपेनियंस ऑन दिस फ्लाइट। इस फ्लाइट में जो पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए जा रही है, इसमें मेरे साथी हैं, इनसे मिलिए। उन्होंने अपने साथियों से मुलाकात करवाई कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ वो ट्रेवल करने जा रहे हैं। साथ उन्होंने आगे लिखा मिनाब 168। मिनाब का जो स्कूल था ना, वहां पे 168 बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। पहले दिन लड़ाई के उनको बम मारे गए थे और ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। ये ड्रोन्स को, सैटेलाइट को पता चल रहा था, वहां बच्चे इकट्ठे हो रहे और फिर दोबारा धमाके किए जा रहे थे। जो अमेरिकन ने बताया वो बहुत खौफनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसका इल्जाम लगा दिया ईरान पे और बाद में इसको गलती करार दिया, लेकिन ये एक जंगी जुर्म है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो यहां पे ये जो ट्रैवल किया इन्होंने, ये तस्वीरें हैं उन बच्चों की जो मिनाब स्कूल के अंदर शहीद हो गए। उनके बस्ते हैं जले हुए, फटे हुए, उनकी किताबें हैं, उनके फूल हैं साथ पड़े हुए, उनको एक एक फूल भी उनके आगे रखा हुआ है बच्चों के। ये बच्चे शहीद हो गए, बड़े प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे। ये तस्वीर बड़ी तकलीफ दे। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें इनका चेहरा दिखाई दे रहा है कालीबाफ का, और ऐसा लगता है कि उनकी आंखों में बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है। हमारे जब पाकिस्तान में ये इंसिडेंट हुआ था ना एपीएस का, तो हम पूरी कौम हिल गए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी और हम सबको लगता था कि पता नहीं अब हम क्या कर देंगे। तो ईरान में ये वैसा इंसिडेंट है, तो हमें समझना चाहिए या हम बेहतर समझ सकते हैं कि इसकी तकलीफ कितनी होती है। बच्चे स्कूल गए पढ़ने के लिए, ये 12 साल तक की उम्र के बच्चे थे, 7 से 12 साल। तो वो तकलीफ उनके चेहरे पे कालीबाफ के नजर आ रही थी। और इन बच्चों के साथ अगर वो आए हैं तो वो अपना हक छोड़ के जाने वाले तो नहीं है, जो मुझे लगता है। तो ये बड़ी एक जज्बाती मनाजिर थे। फिर जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी वीडियोस दिखाई दी एयरपोर्ट पे। आर्मी चीफ उनको लेने के लिए गए, सागदार उनको लेने के लिए गए, बाकी लोग लेने के लिए गए। देखिए हालात कैसे बदल जाते हैं। कल तक इसी ईरान के सहाफ़ियों को मना किया जा रहा था कि इनको मीडिया पे ना लिया जाए, और ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को खबरें फीड की जा रही थी कि आप ये खबरें दें। थोड़े दिन पहले तक यही आर्मी चीफ जब सऊदी अरब में जाके वहां के वजीर दिफा से मिले, तो ये खबरें बाकायदा मीडिया पर चलवाई गई जानबूझकर टाउटों के जरिए से कि आर्मी चीफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर गए हैं, जो जंग में उतरने का ऐलान या इशारा है कि पाकिस्तान पूरी ताकत से यहां पे खड़ा हो जाएगा, और कॉम्बैट यूनिफॉर्म के अंदर गए हैं, ये एक बहुत बड़ा इशारा है, ये एक बहुत बड़ी अलामत है। इस किस्म की बातें की गई थी। आज उसी ईरानी वफद को जो है वो इस्तकबाल करने के लिए आर्मी चीफ गए। देखिए सियासतदानों की पॉलिसी हमेशा बहुत बेहतर होती है। ये इमरान खान की पॉलिसी थी। 2019 में इमरान खान ने पूरी कौम को समझाया
और पूरी दुनिया को समझाया कि लड़ाई में मसले का हल नहीं है, बैठकर बात करते हैं। इमरान खान ने सालिसी भी करवाई सऊदी अरब और ईरान के हवाले से, आपको याद होगा, तब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज जो सियासतदान है वो भी यही कर रहे हैं। तो जब सियासतदान कोई फैसला करता है या सियासतदान किसी मामले को देखता है ना, तो बड़ा शानदार हल सियासतदान निकालते हैं। इसीलिए ईरान ने और अमेरिका ने सियासतदानों को भेजा है, जर्नैलों को नहीं भेजा। जर्नैलों को उन्होंने मैदान जंग में भेजा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब जर्नैल फैसला करते हैं तो गलत फैसला कर देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इससे सीखना चाहिए और अफगानिस्तान के साथ हमारे जो तनाज़ात हैं या जो इंडिया के साथ हमारे तनाज़ात हैं वो सियासतदान बैठकर हल करें, जर्नैलों को इसमें से बाहर निकालें। ये हसास मामलात हैं, वो इनकी नज़ाकत को नहीं समझते। तो सियासतदान इन मामलात को देखें, अच्छे तरीके से देखें। जहां मशवरा करना है किसी से, किसी इंस्टीट्यूशन से कि हमारी ताकत कितनी है, हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, वो जरूर करें, लेकिन इन्वॉल्वमेंट उतनी रखें जितनी उनकी आइन के मुताबिक है। तो आप देखिएगा इंडिया के साथ या चाइना के साथ या अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, हमें इसका फायदा होगा, जैसा कि बाकी ममालिक करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारा कुछ है सीखने के लिए, हमें ये सीखना चाहिए। लड़ाई में हमारे फौजी ऑफिसर बहुत अच्छे होते हैं और वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, अपने काम में वो लोग माहिर हैं, वो अपना काम अच्छा कर लेते हैं, अच्छी बात है, वो काम करना भी चाहिए उन्हें, उसी की उन्हें तनख्वाह मिलती है, उसी के लिए उनको इज्जत मिलती है। ये दूसरे काम जो है ना, इसमें उनको जहमत ना दी जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। अब आ जाए नाजरीन एक और खबर की तरफ, ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट डिलीट हो जाना। देखिए इस पे ना ख्वाजा आसिफ साहब पे बहुत तनकीद हो रही है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर तनकीद हुई है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, और ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ को ट्वीट करना नहीं चाहिए था, अगर उन्होंने किया तो फिर उन्हें डिलीट नहीं करना चाहिए था, इससे बहुत शर्मिंदगी होती है। ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट क्यों किया? देखिए आज मुज़ाकरात के लिए सारे मुज़ाकरातकार पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, अमेरिकन भी आ रहे हैं, ईरानी भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो बीच में एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहां पे बैठ के आप लोग मुज़ाकरात कर लें, हम सहूलत दे रहे हैं। यही पाकिस्तान का रोल होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब को अपने मुल्क की पॉलिसी का पता होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी फौज क्या सोच रही है, उनका वज़ीर आज़म क्या सोच रहा है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड निज़ाम चला रहे हैं ना पाकिस्तान में, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि निज़ाम के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसका हिस्सा है। तो उस हिसाब से वो ट्वीट करें, जितनी चादर है उतने पांव फैलाएं, अपनी औकात देख के उसके मुताबिक बात करें। ख्वाजा आसिफ साहब ने लंबी छलांग मारी और फिर जिस तरह उनकी ट्वीट डिलीट करवाई गई, ये बड़ा अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ दे। पीएमएलएन देखें, वो ये दावा करते हैं कि ये डिलीट कर दिया एक्स ने खुद ही, लेकिन बहुत सारे लोग सबूत ला कर दिखा रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने डिलीट खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद की है। और कुछ लोग तो बहुत अजीब अजीब दावे कर रहे हैं। जर्नलिस्ट ने उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा इमरान भाई मामला ये नहीं है कि ट्वीट डिलीट हुई है, जिस तरीके से डिलीट करवाई गई है, इतने उम्र रसीदा सियासतदान से इस तरीके से ये काम करवाना ये नामुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए था। जो बातें उन्होंने मुझे बताई, मुझे उनकी बहुत तकलीफ है, मैं नहीं चाहता कि किसी ने जो मुझे बातें बताई हैं वो बड़ी तकलीफ दे बातें। ख्वाजा आसिफ से आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। जिसने मुझे बताई है वो बात मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता कि वो हकीकत किस लेवल तक है, लेकिन उनका दावा यह था कि मैं अल्फन कहता हूं कि ये मामला ऐसे हुआ। बहरहाल ख्वाजा साहब को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि उनकी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है और कितना करना चाह रही है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए था। मेरी एक और खबर की तस्दीक हुई, जैसा कि पहले बरतानिया के और अमेरिका के मोतबर तरीन इदारों ने मेरी खबर की तस्दीक की कि जो शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था कॉपी पेस्ट, वो व्हाइट हाउस से आया था और उसकी अप्रूवल भी व्हाइट हाउस से आई थी। उसकी तस्दीक हो गई। एक और खबर की तस्दीक हो गई। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तानी मीडिया को मना किया गया है कि ईरानी सहाफ़ियों को आपने अपने प्रोग्राम्स में नहीं लेना, गुरेज करना है। तो इस पे अब एक ईरानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने तस्दीक कर दी, मेरी इस खबर की भी तस्दीक हो गई। ईरानी सहाफ़ी जान हुसैन ने ये इंकशाफ कर दिया कि ईरानी सहाफ़ियों की पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ऑलमोस्ट पाबंदी है और मुझे अपने प्रोग्राम में कई लोग नहीं ले सकते। जिन लोगों ने लिया हुआ था उन्होंने मुझे प्रोग्राम में कैंसिल भी कर दिया। तो सियासत.pk ने उनके साथ, वहाँ पे वकार साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने दोबारा से यही वाली बात की है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तो फौरी तौर पे बढ़ा दी थी और बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें कम करने का वक्त आया, आलमी मंडी में नीचे चली गई है ना, तो जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें काफ़ी नीचे चली गई हैं तो पाकिस्तान में भी फ़ौरन कम होनी चाहिए थी। जैसे फ़ौरन बढ़ा दी थी वैसे ही फ़ौरन कम भी होनी चाहिए, लेकिन कम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रहे हैं ताकि जितना ज़्यादा माल लपेट सकते हैं पाकिस्तानियों से, जितनी लूटमार कर सकते हैं वो लूटमार कर लें। वजह पता क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, पाकिस्तान में मईशत का पहिया नहीं चल रहा, तो इनके दिमाग में ये होता है कि खसारा पूरा करना है, कहीं से भी कर लो। क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितना खसारा था आज उससे दुगना खसारा है। मैंने डाटा आपके सामने एक दिन पहले रखा था। तो अब हुआ यह है कि जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 258 थी और आज इन्होंने कम करने की खुशखबरी सुनाई है, तो आज भी कीमत 366 है, यानी उससे तो बहुत ज़्यादा है। भाई अगर आलमी मंडी में कम हो गई तो आप भी कम कर लें। इमरान खान के दौर में जितना महंगा था वो तो आज तक नहीं हुआ, तो आपको चाहिए इमरान खान के दौर से सस्ता करें।
भाई उससे सस्ता नहीं करते तो कम से कम उतना तो करें जितना पहले था। फिर डीजल की कीमत जो है वो 280 थी जंग से पहले और अब 385 है, तो ये कौन सा कम किया इन्होंने। और इतना जो आवाम को चूना लगाया इन्होंने एक महीने में, जो आवाम की जेबों पे डाका डाला, उसका हिसाब कौन देगा। बहरहाल ये चीजें, इन पे हम बात करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगले 24 घंटे बड़े अहम है। ईरान अपनी चीजें सामने रखेगा, क्या चीजें सामने रखेगा उस पर हम बाद में बात करते हैं। मुज़ाकरात साथ चल रहे होंगे। देखें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितनी भी खबर आएगी वो बैरूनी मुल्क से आएगी। पाकिस्तानी मीडिया को ये लोग कोई खबर देने वाले नहीं है और ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई खबर देने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सूट करता है कि फिलहाल वो खबरें हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पसंद है या उनको उसमें मशहूरी मिलती है। एक्चुअल जो खबरें आपको आएंगी वो आपको अमेरिकन मीडिया से और ईरानी मीडिया से आएंगी, तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और अरब मीडिया के ऊपर भी। मुतालबात के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, किसके क्या मुतालबात है, ये हम बात करते हैं नेक्स्ट वीलॉग में और इंतजार करते हैं कि कोई अच्छी खबर आए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।